अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम सादिक रज़ा आयुर्वेदा फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज जो मेरे सामने आप वीडियो के अंदर ये पौधा देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको देखते ही पहचान जाएंगे और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूँ दोस्तों, इसको अतीबला भी कहते हैं, इसको कंगी बूटी भी कहते हैं और इसको खरेटी भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको सिर्फ बला के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा बलशाली होती है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। दोस्तों, इसकी हर एक चीज़ कामयाब है। इसके पत्ते भी कामयाब हैं, इसके बीज भी कामयाब हैं, इसकी जड़ भी कामयाब है, इसके फल भी कामयाब है और इसके फूल भी कामयाब है। तो ये पूरे का पूरा पौधा बहुत ही ज़्यादा कामयाब चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो चलिए मैं आपको बता दूं मुख्तसर में कि इसके पत्तों का इस्तेमाल आप किन किन बीमारियों में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको शुगर की बीमारी है यानी इंसुलिन आपके अंदर कम बनता है, तो आप इसके पत्ते पीस करके इस्तेमाल कर सकते हैं या काढ़ा बना करके पी सकते हैं। इससे आपकी जो इंसुलिन है वो उत्तेजित हो जाती है, इंसुलिन बढ़ने लगती है, आपको अलग से टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसके पत्तों का किसी घाव के ऊपर लेप करते हैं तो ये उसको बहुत जल्दी ठीक कर देता है। और एक और फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर कहीं पर भी पिंपल्स हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं या किसी तरह की एक्नीज हो रही है, तो आप इसके पत्तों का पीस करके लेप बना करके उनके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी उसको ठीक कर देता है। अब चलिए दोस्तों, इसके बीजों की बात करते हैं। इसके फल के अंदर बीज निकलते हैं। ये जो आप अ, कंघी देख रहे हैं, इसके अंदर इसके बीज होते हैं। तो अगर आप इसके बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों, ये सबसे पहले अगर किसी को बवासीर है, बवासीर के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अगर इसके पत्तों को पीस करके आप बारीक पाउडर बना करके सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बवासीर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है जड़ से। अगर आपको खूनी बवासीर है उसमें भी फ़ायदा करता है, अगर आपको मस्सों की प्रॉब्लम्स है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ठीक है, दोनों तरह की बवासीर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा फ़ायदा इसके बीजों का ये है दोस्तों, अगर आपको बलगमी मराज है यानी आपका जो मिजाज है वो बलगमी है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। ये आपके लिए आब हयात साबित होगा। ये आपके बलगम को पतला करके निकाल देता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा टाइमिंग की शिकायत रहती है, बहुत ज़्यादा इंतशार की शिकायत रहती है, तब भी इसके बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल से आपकी टाइमिंग इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी स्टेमिना पावर बढ़ जाती है, आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। अब चलिए दोस्तों, इसकी जड़ की बात करें तो देखिए, जड़ के अंदर दोस्तों ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं कि ये आपके दर्द को ख़त्म करती हैं। ठीक है, अगर किसी को जोड़ों का दर्द रहता है, हड्डियों का दर्द रहता है, चोट का या मोच का दर्द रहता है, तो इसकी जड़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जड़ के इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप पहले उसको सुखा लें और सुखा के पाउडर कर लें, और पाउडर करने के बाद में आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल करें, तो इससे आपके हर तरह के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों, इसके थोड़े से नुकसान के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा देती है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है, जिसके ज़्यादा फ़वाइद बहुत होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, लेकिन नुकसान कम फ़वाइद ज़्यादा होते हैं। तो अब इसके नुकसान के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर किसी का लीवर कमज़ोर है उसको बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सकीलुल ग़िज़ा है, यानी भारीपन है इसके अंदर, बहुत देर से हज़म होती है। तो अगर किसी को लीवर की कमज़ोरी है, मैदे की कमज़ोरी है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, आंतों की कमज़ोरी है, शरीर दुबला पतला है, बहुत ज़्यादा वज़न कम है, तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कब तक? जब तक कि आपके मैदे की इस्लाह ना हो जाए, आपके लीवर की इस्लाह ना हो जाए, आपके गुर्दों की इस्लाह ना हो जाए, तब तक आप इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले आप अपने मैदे की इस्लाह कीजिए, लीवर को दुरुस्त कीजिए, और उसके बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक भाई ने मुझसे एक वीडियो के अंदर कमेंट किया था
कि लीवर को दुरुस्त करने के लिए, लीवर को एक्टिव रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने लीवर को दुरुस्त करने के लिए उसको डिटॉक्स करना होता है, यानी उसके अंदर जितने भी फालतू एसिड्स होते हैं या फालतू चर्बी होती है, उसको आपने दूर करना होता है। तो उसको दूर करने का तरीका ये है। देखिए, दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले सुबह जैसे ही नाश्ता करें, नाश्ते के बाद में आपने करना होता है कि एक नींबू को आपने काट करके उसका रस निकाल करके एक गिलास गुनगुने पानी के अंदर उसको डाल लेना है, और उसको सुबह निहार पेट या आप जो है खाना खाने के यानी नाश्ते के 1 घंटे के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप 5 से 7 दिन कीजिए, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। दूसरा ये है कि जो इमली होती है, जिसको खटाई बोलते हैं, आपने उसको भिगो के रख देना है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, एक गिलास पानी के अंदर 3 से 4 उसके बीज ले लें आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको भिगो के रख दें, और भिगोने के बाद में उसका जो एक्सट्रैक्ट होगा वो पानी के अंदर समा जाएगा, आपने उस पानी को पीना है। तो ये दो तरीके हैं लीवर को डिटॉक्स करने के। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लीवर को दुरुस्त कर सकते हैं, उसको हेल्दी कर सकते हैं, और अपने लीवर की सारी कमज़ोरियों को और सारे जितने भी उसके अंदर फालतू एसिड्स हैं या फैट जमा हुआ है, लीवर फैटी हो गया है, लीवर कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है। अगर लीवर थका हुआ रहता है तो उसकी पहचान ये है कि आपका शरीर भी थका हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगर किसी को इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपके लिए आसानी हो इसलिए मैंने आपको ये दो तरीके घरेलू बता दिए। इसके इस्तेमाल से आप अपने लीवर को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने लीवर को ठीक कीजिए, अपने मैदे को ठीक कीजिए, और उसके बाद में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप इसको कहीं से लाते हैं, यानी इस पौधे को उखाड़ करके लाते हैं, तो सबसे पहले आपने एक ध्यान रखना है, आपने सारे के सारे पौधे का पाउडर नहीं बनाना है। आपने सारी चीज़ों को अलग अलग करके उनका पाउडर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पत्तों का अलग पाउडर बनाना है, और बीजों का अलग पाउडर बनाना है, फल का अलग पाउडर बनाना है, जड़ का अलग पाउडर बनाना है। इस तरीके से आप अलग अलग पाउडर बना करके रख लीजिए, और जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े, फॉर एग्जांपल अगर आपको दर्द के लिए इस्तेमाल करना है तो इसकी जड़ का इस्तेमाल कीजिए, जड़ का पाउडर बना करके उसका इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको पाइल्स के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसके बीजों का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको टाइमिंग के लिए, इरेक्शन के लिए, शक्ति के लिए, ताकत के लिए अगर इसका इस्तेमाल करना है तो आप इसके पत्तों का और इसके बीजों का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको शुगर के लिए इस्तेमाल करना है तो आप सिर्फ इसके पत्तों का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका 101% आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ में लाजमी शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।